अरे यार, अब हमें सुराग कहाँ से मिलेगा? फिक्र मत करो, हमें स्कूल में कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। काश कि ऐसा ही हो। हाँ? ये पक्का बदमाश लड़के हैं। चलो इनकी अकलें ठिकाने लगाते हैं। मगर क्यों? आपसे मिलकर खुशी हुई। देखा तुमने, ये मुझसे डर रहे हैं। हर मर्द औरत से डरता है, आखिर इसमें नई बात कौन सी है? बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। आप तो ग्रेजुएशन के बाद से मिले ही नहीं, फुशिगुरो सीनियर। ओए, गधे 1 और गधे 2, बताओ इसने क्या किया था? हमें, बल्कि हमें ही नहीं, इस इलाके के सभी बदमाश और बिगड़े लड़कों को फुशिगुरो सीनियर ने बहुत पीटा था। अरे ये तो बदमाश है। हाँ, ये सही कह रहे हैं। कौन हो तुम लोग? दूसरे स्कूल के स्टूडेंट से नहीं आ सकते? हम यहाँ परमिशन लेकर आए हैं। अच्छा, ओ, फुशिगुरो तुम? हेलो सर। कनाडा, शिमादा, यामातो और साथ ही वो मोरिशिता, उनकी मौत की खबर से मैं बहुत हैरान हूँ। वैसे तो वो एक नंबर के बदमाश थे, लेकिन तुम्हारे सामने कुछ नहीं। वो बदमाश थे, लेकिन उन्होंने वही किया जो स्कूल के आम बच्चे करते हैं। आप उस हादसे की बात कर रहे हैं? यासोहाची ब्रिज से बंजी जंपिंग करने वाला? क्या कहा? यासोहाची ब्रिज? वहाँ कई लोगों ने सुसाइड किया है। यहाँ के लोग मानते हैं कि वहाँ भूत मंडराते हैं। एक दिन कनाडा और बाकी 3 लड़के बिना परमिशन के स्कूल से गायब हो गए। उस वक्त बहुत हंगामा हुआ था। फिर जब हमने उन्हें ढूंढा, वो चारों उस ब्रिज के नीचे बेहोश पड़े मिले थे, लेकिन चारों ने यही कहा कि उन्हें याद नहीं वहाँ क्या हुआ था। उस जगह में ही कोई गड़बड़ है। मैं खुद भी कई बार यासोहाची ब्रिज पर गया हूँ। उस वक्त तो मुझे वहाँ कोई अजीब बात नहीं दिखी। पर फिर भी हमें जाकर चेक करना चाहिए। फुशिगुरो सुनो, जब तुम स्कूल में थे तब तुम्हारा ख्याल सुमिकी नाम की एक लड़की रखा करती थी, वो ठीक है ना? अब ये सुमिकी कौन है? मेरी बड़ी बहन। क्या तुम हमें अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताते हो? हम पहुंच गए। ना कुछ अजीब महसूस हुआ और ना ही हमें कोई सुराग मिला। ढिंका चिका, उस वक्त वहाँ सब बंजी जंपिंग करते थे, मतलब वो शक्ति वहाँ से कूदने पर ही सामने आती होगी। यूजी ये जंप पहले भी ट्राई कर चुका है। हाँ? अब ये कौन है? ये तो वही फुशिगुरो का जूनियर है। आप यासोहाची ब्रिज के बारे में बात कर रहे थे ना, इसीलिए मैं इसे यहाँ पर ले आया। फूजिनुमा? ये मेरी बड़ी बहन है। मैं वहाँ गई थी 8वीं क्लास में। मैं रात में उस ब्रिज पर गई थी। तो उस वक्त तुम यासोहाची ब्रिज पर अकेली तो नहीं गई होगी, है ना? मैं और 2 लोगों के साथ अपनी जाबाजी साबित करने गई थी। और तुम्हें पता है फुशिगुरो, उस दिन सुमिकी भी हम लोगों के साथ ब्रिज पर गई थी। अच्छा, तो मैं सुमिकी से बात कर लूंगा। तो चलो, तब तक मैं इन दोनों को इनके घर छोड़ कर आती हूँ। फुशिगुरो, फुशिगुरो, अपने आप को संभालो यार। पहले हमें पता करना होगा वो सेफ है कि नहीं। सॉरी, मुझे एक कॉल करना है। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। सुमिकी के लिए सिक्योरिटी चाहिए ना? हमारे पास वहाँ भेजने के लिए सिर्फ दूसरे दर्जे के जादूगर हैं और कोई नहीं। दरअसल तुम सबको इस मिशन पर इसलिए भेजा गया था क्योंकि यूजी की ताकत अब पहले से काफी बढ़ गई है। लेकिन अगर वो शैतान सच में इतना ज्यादा ताकतवर है तो फिर दूसरे दर्जे के जादूगर उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मेरे हिसाब से तुम सबको वापस आ जाना चाहिए। अब मैं क्या करूं? हम तीनों मिलकर भी काम करें तो भी मिशन खतरनाक है। मैं उन्हें खतरे में नहीं डाल सकता। तुम एजीटी सर से क्या बात कर रहे थे? तुम्हारी बहन सुमिकी, वो ठीक तो है ना? हाँ वो ठीक है, लेकिन मुझे पता चला कि यह मिशन बहुत खतरनाक है। तुम दोनों को वापस जाना होगा। हम दोनों ही क्यों? तुम अकेले क्या करोगे? मैं भी ताकेदा सर से मिलकर वापस आ जाऊंगा। तुम हमें अपने बारे में कुछ नहीं बताते हो। सही बात है। तो बताओ क्या बात है? सुमिकी अभी तक होश में नहीं आई है। यासोहाची ब्रिज की शापित शक्ति सिर्फ अपने शिकार को ही दिखती है और सुमिकी भी अभी बात नहीं कर सकती, इसीलिए मुझे नहीं पता कि वो शक्ति कब उसकी जान लेने वाली है। हाँ ठीक है, हम सब समझ गए।
वो शक्ति वहाँ जादुई दुनिया बनाकर रहती है, इसलिए सही तरीका जरूरी है। हाँ, और एक बात है, शायद वहाँ एक नदी होगी। नदी या ऐसी कोई सरहद पार करना जिंदगी के उस पार जाने के बराबर होता है। क्या रे राजा, बजा दो तेरा बाजा। ये ले। मैंने तुम्हें पकड़ लिया। घास की गुड़िया की तकनीक, एक हो जाओ। मेरी चिंता मत कर। नोबारा, ये तो मेरे बड़े भाई हैं। भैया, उसके पीछे जाओ। नोबारा और वो शैतान दोनों इस जादुई दुनिया के बाहर हैं। नोबारा को तुम्हारी मदद चाहिए, जाओ। कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तुम तो एक लड़की हो, माफ करना, गलती हो गई। तुम अगर भागना चाहो तो भाग सकती हो, प्यारी लड़की। तुमने जो भी हमला किया वो एकदम बेकार है। क्या मैंने सबको खत्म कर दिया? ये क्या, अभी एक बचा है? ये वैसा ही दिखता है जैसा वो जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर का शैतान दिखता था, लेकिन उससे कई ज्यादा ताकतवर है। ठीक है, मैं फिर से जीत गया। ये अजीब बात है, तुम मुझे कभी तुम्हें ट्रेन करने को नहीं कहते हो। यूजी तुमसे ताकतवर बन गया तो तुम जल्दी में हो। मेरी बात सुनो फुशिगुरो, मुझे लगता है कि तुम में भी यूजी जितनी ही ताकत और काबिलियत है। फुशिगुरो, तुम नहीं जानते अपनी पूरी ताकत कैसे लगानी है? आपका मतलब मैं अब तक पूरी ताकत नहीं लगा रहा था? नहीं, मेरा मतलब है कि तुम ताकत लगा ही नहीं सकते। मिसाल के लिए, जब हम बेसबॉल गेम खेल रहे थे तब तुमने खुद की कुर्बानी क्यों दी थी? क्या तुम खुद आउट होकर नोबारा को किसी तरह अगले बेस पहुंचाना चाहते थे? मैं ये नहीं कह रहा कि कुर्बानी देना गलत है। दूसरों के साथ तालमेल बनाना जरूरी नहीं होता है ना। लेकिन तुम चाहे जितने भी जादूगरों को दोस्त बना लो, जब तुम मरोगे तो अकेले ही रहोगे। तुम बस अपने और दूसरों के बारे में बेकार का डेटा जमा कर सकते हो, पर तुम ये नहीं सोच सकते कि अपने आप को ताकतवर कैसे बनाना है। हार को मौत मानना और जीतने के लिए मरना, इन दोनों बातों में फर्क है फुशिगुरो। मैं यहाँ कितनी देर से बेहोश पड़ा था। सीक्रेट ट्रेजर, फास्ट स्विंग। अब दिखाता हूँ। मुझे अपनी परछाइयों की शक्ति बाहर लानी होगी और मैं सारी शाबित एनर्जी इकट्ठी करके बाहर ले आऊंगा। मैं ये करूंगा। जो अंदर से मजबूत हो और जिसमें थोड़ी अक्ल और इमेजिनेशन हो, उसे बदलने के लिए एक छोटी सी चिंगारी ही काफी है। छलावे की दुनिया, रेंगती परछाइयों का मैदान। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। शक्ति भले ही अधूरी है, लेकिन इसके लिए काफी है।